दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपका मुल्क भी दुनिया में दूसरे मुल्कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो और आपके मुल्क के पासपोर्ट की भी इज्जत हो जिस तरह दूसरे मुल्कों की है? तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से किसी भी मुल्क की दुनिया में कैसे इज्जत बनती है। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू नॉलेज चैनल। आज की ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ फॉरेन पॉलिसी पर। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है और फॉरेन पॉलिसी किसी भी मुल्क के लिए क्यों ज़रूरी है। मज़ीद ये वीडियो मेरे डेमोक्रेसी की सीरीज़ वीडियो में से एक है। अगर आपको ये सीरीज़ देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके ये सीरीज़ देख सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तसव्वुर करिए कि आपने एक ऐसी जगह घर लिया है जहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं और हर घर के लोगों का अलग मज़हब, लैंग्वेज, कल्चर और इकोनॉमिक सूरत हाल है। मतलब ये है कि उन सब लोगों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मजहबी, सकाफ़ती, ज़ुबानी या फिर मुआशी तौर पर। अब सोचिए कि कितने अरसे तक आप उन लोगों से दूर रह सकते हैं। एक ना एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि आपको उनसे रिलेशन बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको कर्जा देंगे, जब आपकी किसी से लड़ाई होगी तो वो आपका साथ देंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता वो बिना पूछे आपके घर में घुस जाएंगे और वो जब दिल चाहे आपके घर से चीज़ें लेके चले जाएंगे और जब चाहे आपके घर के अहम फैसलों में दखल अंदाजी करेंगे। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उन सोसाइटी के लोगों से तंग आ जाएंगे और उनसे अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेंगे। अब ताल्लुकात ख़राब करने से सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान होगा वो हैं आप। मसलन अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपकी किसी से लड़ाई होगी तो आपकी मदद के लिए कोई नहीं होगा। अब इस बात को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। जब आप उनसे ताल्लुकात जोड़ रहे थे, मतलब है रिलेशंस बना रहे थे, तभी आप उनको ये सारी बातें समझा देते कि भाई मैं आपसे कर्जा लूँगा तो टाइम पे दूँगा, आपको मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप मेरे घर आएंगे तो आप सबसे पहले मेरे घर का दरवाज़ा बजाएंगे। अगर मैं नहीं हूँ घर पर तो आप वापस जा सकते हैं। आप जब भी मेरे घर आएंगे तो जो भी आपको चाहिए हो तो आप मुझसे पहले इजाज़त लेंगे, तभी वो आप चीज़ ले जा सकते हैं। और जब मेरी किसी के साथ लड़ाई होगी तो जब मैं आपसे मदद मांगूं तभी आप मेरी मदद के लिए आना, वरना मत आना। अब इस तरीके से आपकी घर की इज्जत अपनी जगह रहेगी और आप दूसरे सोसाइटी वालों से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात रख सकेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे मुल्क भी चलते हैं और अगर हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो शायद हम भी बहुत बड़े बड़े मसले मसाइल में फंस सकते हैं। इन शॉर्ट टॉपिक समझाऊं तो फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिसी एक प्री सेट गोल होता है, मतलब है कि एक प्लान होता है किसी भी मुल्क का कि वो किस तरीके से दूसरे मुल्कों के साथ काम करेगी, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली एंड मिलिटरीली। इकोनॉमिकली मतलब है कि अगर कोई मुल्क हमारे मुल्क से कर्जा मांगेगा तो हम उससे 15% इंटरेस्ट रेट लेंगे, या फिर कोई भी मामला जो इकोनॉमी से रिलेटिंग हो। मतलब है इस तरीके से आप अपने मुल्क की प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज भी कर देते हैं। जैसे कि अगर आपके मुल्क में अगर फुटबॉल बहुत अच्छी बनती हैं तो उसको इंटरनेशनल मार्केट में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स की कमी होगी तो हम आपके मुल्क से मंगवाएंगे एक ख़ास कोटा देकर, और अगर
आपके मुल्क को ज़रूरत होगी तो आप हमारे शहरियों को बुलवाना। पॉलिटिकली मतलब है कि कभी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के पॉलिटिशियंस को बुलवा लिया दावत पे, और फिर किसी मिलिट्री पर्सन को बुलवा लिया, या फिर मिलिट्री सपोर्ट दे दी, जहाज़ गिफ्ट कर दिए, हथियार सेल कर दिए, या फिर पॉलिटिकल एडवाइस कर दी कोई मुल्क के हालात अच्छे करने के लिए, या कोई नया एग्रीमेंट कर लिया कि आप अपनी एम्बेसी बना लें हमारे मुल्क में, ताकि शहरियों को आसानी हो आपके मुल्क आने के लिए, एंड ब्ला ब्ला। सोशली मतलब है कि समाजी तौर पर जो भी होगा हम एक दूसरे के लिए करेंगे। मसलन अगर हमारे मुल्क में ज़्यादा धुआं बनाने वाली गाड़ियां हैं और आपके मुल्क में आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप गाड़ियां बनाते हैं और वो कम धुआं या फिर ना होने के बराबर धुआं रिलीज़ करती हैं एनवायरनमेंट में, तो हम आपसे वो गाड़ियां ख़रीद लेंगे। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि वो गाड़ियां सस्ती हों ताकि हमारी आवाम ज़्यादा से ज़्यादा वो गाड़ियां ख़रीदें। इस तरीके से आपके मुल्क को भी फ़ायदा होगा और हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा। मिलिटरीली मतलब है अगर कोई भी मदद आपको चाहिए होगी हमारी मिलिट्री से, तो हम अपनी फ़ौज आपके मुल्क की सरजमीन पर उतार कर आपकी मदद करेंगे। और दूसरा ये भी एक बात हो सकती है कि दूसरे मुल्कों को आपकी ताकत का अंदाज़ा भी हो जाता है कि आपका मुल्क कितना ताकतवर है कि दूसरे भी मुल्कों की आप फोर्सेस के ज़रिए मदद कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी से मुराद है कुछ बुनियादी उसूल, इंटरेस्ट या फिर आपके मुल्क के जो भी मकासद हैं वो आप दूसरे ममालिक के सामने रखें जब आप आमने सामने हों। फॉरेन पॉलिसी मुल्क की इसलिए बनाई जाती है कि मुल्क को अपने मफाद की चीज़ें आसानी से मिल सकें। मिसाल के तौर पर एक कंट्री है जिसके पास पेट्रोल यानी कि तेल निकलता है। एक कंट्री पूरी दुनिया में तेल सप्लाई कर रही है 100 रुपीज़ पर गैलन के हिसाब से, और अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं उस मुल्क से तो वो छुप के आपको 95 रुपीज़ गैलन के हिसाब से दे देगी, और अगर अच्छे नहीं हैं तो उसकी मर्जी है वो आपको महंगा दे या सस्ता दे। मज़ीद ये है कि कुछ बुनियादी फीचर्स या फिर खुसूसियात होती हैं इस पॉलिसी की कि ये फिक्स नहीं होती, जिसका मतलब ये है कि फॉरेन पॉलिसी वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं इंटरनेशनल कंडीशंस के हिसाब। अगर मैं ये कहूँ कि फॉरेन पॉलिसी मुल्क के लिए इसलिए बनाई जाती है कि आपकी मुल्क की जो भी बाउंड्री लाइन है उसके अंदर आप रहते हुए दूसरे मुल्क के साथ अच्छे से अच्छे ताल्लुकात रख सके, उनसे जो है वो अच्छे ताल्लुकात रखते हुए बिजनेस कर सके, लेकिन एक लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए। ऐसा नहीं है कि अगर एक मुल्क ने दूसरे मुल्क से कर्जा लिया है तो दूसरा मुल्क इतनी ख़तरनाक कंडीशंस रख दे कि पहला मुल्क अपना कर्जा भी अदा ना कर पाए और दूसरे मुल्क के सामने दब जाए, बल्कि उन मुल्कों की इज्जत अपनी जगह है और कर्जा अपनी जगह है। दोस्तों, अगर आपके हाथों में अपने मुल्क का निज़ाम होता तो आप किस तरह की फॉरेन पॉलिसी बनाते कि जिससे आपके मुल्क को फ़ायदा होता और आपकी आने वाली नस्लों को फ़ायदा होता? इस सवाल का जवाब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।